नमस्कार, जुड़ चुके हैं दी अर्थ न्यूज के साथ और मैं हूं आपके साथ रोमी केरनी। एक बदलते जम्मू कश्मीर की बात हो रही है, जम्मू कश्मीर की बदलती तस्वीर की बात हो रही है, क्योंकि अगर बात की जाए तो लगातार कहा जा रहा है कि बदलाव शुरू हो चुका है जम्मू कश्मीर में। पर आज जो तस्वीरें और जो वीडियोस सामने आ रही हैं कश्मीर से, वो एक सवाल खड़ा कर रही हैं कि क्या सच में जम्मू कश्मीर की तस्वीर बदल रही है। और ये भी सवाल उठ रहा है कि कहां पर मिसकम्युनिकेशन है, ये जो गैप बन रहा है ये क्यों बन रहा है, और ये गवर्नेंस जो है क्या सिर्फ सप्रेशन की रह चुकी है। इन सभी मुद्दों पर आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़ चुके हैं रमन बल्ला जी, जो कि कांग्रेस के लीडर हैं। इनसे बातचीत करेंगे। सर, आज जो तस्वीर कश्मीर से सामने आई है वो कहीं ना कहीं ये सवाल खड़ा कर रही है कि क्या सच में जम्मू कश्मीर की तस्वीर बदल रही है, क्योंकि जिस तरीके से कहा जा रहा है कि यहाँ पर अब शांति का माहौल है, सब चीजें सुधर रही हैं, पर आज हमने देखा कि जो डेमोक्रेसी का चौथा स्तंभ कहा जाता है, मीडिया पर्सनल्स, उन पर भी लाठीचार्ज हुआ है। क्या कहेंगे? जम्मू कश्मीर की तस्वीर तो काफ़ी 2 साल पहले से बदलना शुरू हो गई, जब हमारे रियासत का दर्जा छीना गया तो वो तस्वीर में एक बदलाव था। और उसके बाद जिस ढंग से रियासत के दर्जे बाद हमारे रोज़गार छीना गया, हमारे रिसोर्सेज कहीं बाहर चले गए, लोकल लोगों को कहीं पे भी एम्प्लॉयमेंट प्राइवेट सेक्टर में नहीं, बाहर नहीं, और उसके साथ साथ कई ऐसे जो इन्वेस्टर की टीम का ना आना, तो ये धीरे धीरे बदलाव ताकि हम आगे की ओर नहीं चले, पीछे की ओर जा रहे हैं। और आज तो जिस ढंग से लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम, सिक्योरिटी सीनरी को लेके कि सिलेक्टिव किलिंग का लगातार जारी रखना, और यहाँ तक कि जैसे रजौरी जैसे हालात, छोटे बच्चे भी घर में सुरक्षित का ना होना, ड्रोन का लगातार देखा जाना, हर दिन आए दिन सांबा बॉर्डर तो ये लगता था कि ये तस्वीरें बदलती रही। और आज उस वक्त जब वीडियो वायरल यहाँ पे हुआ, जिस ढंग से कश्मीर में जुलूस प्रोसेशन के साथ साथ पत्रकारों को नहीं बख्शा गया, तो पत्रकार तो एक चौथा स्तंभ है जिसको हम दिल से सम्मान सब सारे करते हैं कि ट्रांसपेरेंसी के तहत अच्छी चीज़ हो वो भी दिखाते हैं, किसी की पक्ष की हो किसी विपक्ष की हो, उन सब चीज़ों पे ऊपर उठ के एक अपने ये बात यहाँ पे रखते हैं। और कोरोना वॉरियर का भी खिताब यहाँ पे दिया गया। उस ढंग से जिस ढंग से वहाँ पे उन पे लाठीचार्ज हुआ, मैं समझता हूँ कि निंदनीय है। कई चीज़ें सूझबूझ लेने की ज़रूरत है। जम्मू कश्मीर जिस हालात से यहाँ पे गुजर रहा है, पत्रकार और जर्नलिज्म को एक खास तवज्जो, जब तक कोई चीज़ ना हो तो ऐसी वारदात से परहेज करना चाहिए, जो शायद कहीं ना कहीं चूक हो गई, जो नहीं किया गया। देखा है कि कई लोग जख्मी भी यहाँ पत्रकार हुए, हम सब उनके साथ हमदर्दी का इजहार करते हैं और लैंडी साहब से यही गुजारिश करेंगे कि किसी न किसी ढंग से इन सब चीज़ों की जांच तो ज़रूर होनी चाहिए कि पत्रकार को जो चौथा स्तंभ है, जो अपना रोल अदा कर रहा है, उनके प्रोफेशन है, उनकी ड्यूटी है, वो उस ड्यूटी को यहाँ पे निभा रहे थे। और उस वक्त इस ढंग से हरकत जो सामने यहाँ पुलिस की तरफ से, वो वाकई निंदनीय है। सर, एक सवाल ये भी साथ में उठ रहा है कि ये क्या जो पूरी गवर्नेंस है सप्रेशन की बन चुकी है, दबाव की, क्योंकि अगर हम बात करें गवर्नमेंट ऑफिसेज की बात करें या गवर्नमेंट फंक्शंस की बात करें, वहां पर गैदरिंग्स हो रही हैं, वहां पर कोई भी कोविड के जो प्रोटोकॉल्स है वो नहीं देखने को मिल रहे। क्या वहां कोरोना नहीं फैलेगा? और बाकी जगह जब ये चीजें आती हैं, एक आम इंसान की बात करें, वहां कोरोना फैल रहा है, वहां इस तरीके से सप्रेशन करना कितना सही मान रहे हैं? मैं 60 से 45 साल तक जो आज गुहार लगा रहे हैं कि हमें 2 वैक्सीन की ड्यूटी, तो पूरी कोटा पूरा कर दो फिर हम कहीं जाएं, तो कई जगह पे डाटा भी क्लियर यहाँ पे नहीं है, वैक्सीनेशन सेंटर में वैक्सीन नहीं उपलब्ध की जा रही। तो तब तक तो जब कोविड का ग्राफ भी ये बोलते हैं नीचे हो गया, तो कुछ ना कुछ उपाय तो ज़रूर करने चाहिए। लेकिन जब भाजपा ने कोई बड़ा संगठन करना हो, भाजपा के प्रशासित बाबू राज आज मज़े में हैं, उनको क्या चिंता है कि जम्मू कश्मीर में रियासत का दर्जा बहाल हो या ना हो। चिंता तो गरीब आवाम को है जो राशन के लिए भी तड़पता है। चिंता उन लोगों को है जो बिजली की प्राइवेट होने के सामने एक ऐसे मझदार में खड़ा है जिसको प्राइवेट सेक्टर में बिजली का उसका बिल चुकाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी यहाँ पे होगा। राहत कहीं भी कोई एमनेस्टी स्कीम यहाँ पे नहीं। उन नौजवानों को लगता है कि रोज़गार दूर तक यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा। तो कई जगह पे बदलाव का नहीं, मैं समझता हूँ कि बाबुओं का जो रोल है वो उससे आम लोग भी तंग आ चुके हैं। मुलाकात का समय कहीं नहीं, कोई आम आदमी और अपनी फरियाद लेके किसी को जाना मिलना चाहता है तो अफसर वो कोविड की आड़ में मुलाकात नहीं करता, लोगों के साथ डायरेक्ट एक्सेस यहाँ पे नहीं। इसलिए हम ज़रूरी समझते हैं कि यहाँ पे रियासत का दर्जा हो और असेंबली का चुनाव हो। भाषण तो लाल किले में मोदी जी के सुने, वो भाषण हम 15 लाख के भी सुनते रहे, भाषण हमने 20 लाख करोड़ के भी सुने,
भाषण हमने हर चीज़ के सुने, और 24 मई को जब उन्होंने अपने घर में प्रधानमंत्री आवास में बुलाया था तो भाषण की तकरीर तो सुनी, लेकिन टाइम बाउंड नहीं थी, उसके समय तय नहीं था। और वैसे ही लचकीला भाषण का लाल किले से सुना, सब लोग टीवी में देख रहे थे। अब अभी एक सेकंड में रियासत का दर्जा बहाल होगा, तो शायद भूल हो गई। उन्होंने असेंबली के चुनाव की बात यहाँ पे की, वो तो आम जनता भी समझती है। एक छोटा सा आदमी जिसको कोई राजनीति से लेना देना नहीं, पर डिलिमिटेशन आपने कर दी, उसके बाद चुनाव हो गए। लेकिन उससे पहले रियासत का दर्जा तो बहाल कर देते, समय नहीं बताया। चुनाव होंगे 1 महीने के बाद होंगे, 1 साल के बाद होंगे, 10 साल के बाद होंगे, वो चुनाव नहीं बताया। तो मैं समझता हूँ ये जुमलों की बरसात है। जैसे यहाँ के भाजपा के भी मेरे कई बार कहते हैं जनाब 2031 में बर्फबारी पड़ेगी, तो ये उसी ढंग से ये जुमला ही है कि जुमलों के जरिए लोगों को लुभाना समझते हैं। लोगों को राहत देने की अगर बात है तो वह उनके हाथ में कुछ ऐसा नहीं है। अगर बड़ा अच्छा होता कि वो समय रहते बताते कि हम 2 महीने के बाद चुनाव करने के लिए जा रहे हैं, मैं 2 महीने से पहले रियासत का दर्जा दूंगा। अब लोग जो हैं वो महसूस करते हैं कि रियासत के चुनाव होंगे किस बलबूते पे। आगे ही हमको भाजपा के लोगों ने एक सियासत से उठा के नीचे फर्श पे बैठा दिया, अर्शों से फर्शों तक पहुंचाने वाले भाजपा के जयचंद हैं, MP हैं, जो लोग यहाँ पे हैं, लोगों ने इनको वोट दिया। अब जिस तरीके से उन्होंने ये दावे पेश करना शुरू कर दिए हैं कि बदलाव आ चुका है, क्योंकि जिस तरीके से 15 अगस्त की तस्वीर, अब बदलाव अभी आया नहीं। भाजपा के लिए बदलाव आएगा जब वोट आके लोग वोट फॉर चेंज देंगे, कि उन्होंने देख लिया कि मनमोहन सिंह ने ही जोजीला टनल, सोनिया गांधी जी ने अटल सेतु ब्रिज, दूसरे ने नाशरी टनल, कटड़ा में ट्रेन, श्रीनगर ट्रेन कांग्रेस की सारी देन है। इन लोगों ने कुछ भी करके नहीं दिया, इसलिए इनको यहाँ से रियासत में इन्होंने सिर्फ जख्म पहुंचाए हैं लोगों को। गरीबी रेखा के नीचे रहने लोग अगर बातें करते हैं तो बोलते हैं हमने इतने काम किए हैं कि गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या बहुत बढ़ गई है। अगर इनकी होर्डिंग देखते हैं, जो होर्डिंग बनाने वाले को पूरा आंकड़े नहीं पता, वो बताता अभी भी 80 करोड़ से ज़्यादा गरीबी रेखा से नीचे हैं, हम 5-5 किलो राशन बांट रहे हैं। भाई आप है कहाँ पे हो? अगर एक तरफ बोलते हो आपकी गरीबी रेखा से नीचे लोग काफ़ी ऊपर आ गया, ऊपर की श्रेणी में आ गए, तो आज इतने लोगों का आंकड़ा बताते हो, राशन देने की बात है, होर्डिंग लगाते हो। और सरकारी दायरे, पैसेंजर शेड हो, कहीं पे भी हो, उसकी पेमेंट कौन देगा? और भाजपा के जिनके पास कोई भी ऑफिशियल पोजीशन नहीं है, मॉरल ग्राउंड कोई नहीं है, उनके तस्वीरें ला के पब्लिसिटी करते हैं सरकारी खर्चे पे, ये कब तक लोग बर्दाश्त करेंगे? पैसेंजर शेड हो, छोटी सी आइटम हो, सरकारी बिल्डिंग हो, इनके पोस्टर अभी कहीं आम आदमी ने एडवर्टाइजमेंट करनी हो तो उसके लिए पैसे। तो ये कई जगह पे ये बताता है कि लोग इनकी इस छोटी सी चीप पब्लिसिटी के कारण लोग इनसे तंग आ गया। पे आपने गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को राशन में अपने स्केल की वृद्धि तो की नहीं, आप चीनी तो राशन में दे नहीं रहे, कैरोसिन ऑयल आप तो बिल्कुल ही गायब कर दिया। तो कहाँ पे लोग, गरीब आदमी के पास क्या चाह रहा है? जब 1000 के करीब 900 950 के करीब गैस सिलेंडर लेने के लिए जाएगा तो कमर तो उसकी तोड़ दी, उसके आमदन का जरिया तो आपने बढ़ाया नहीं। या तो आप आमदन का जरिया बढ़ाते, किसी का कारोबार बढ़ता, किसी का ट्रांसपोर्ट सेक्टर में जो लोग हैं उनका काम करता, प्राइवेट सेक्टर से लोगों को नौकरी से निकाला जा रहा है। तो आज लोग डिमांड करते हैं, और मैं नौजवानों के साथ खड़ा हूँ। आज नौजवानों की हालत ये भाजपा के लोगों ने कर दी, प्रशासन को तो दूर है, बाबू क्यों इनके काम करेगा? उनको लगा है अपने काम में, उनको पूछने वाला तो कोई है नहीं। आम लोगों से वो प्रेज करते हैं। आज 5 साल में नौजवानों को नौकरी नहीं दे सके। मैं इनसे दावे से कहता हूं कि जब हम लोग सत्ता में आएंगे इन लोगों को उम्र की रियायत जरूर देंगे, रिलैक्सेशन देंगे, क्योंकि ये सरकार 5 साल से लोगों को रोजगार नहीं दे सकी। सब इंस्पेक्टर वाले जो मैदान में हैं वो चाहते हैं, गौर लगाते हैं कि हमें भी एज रिलैक्सेशन दे दो। जब आपने नौकरी नहीं निकाली तो वो लोग कहाँ जाएंगे? चाहे सब इंस्पेक्टर वाले हों, दूसरे हों। कैजुअल लेबर का भी 7 साल का एक सीमा है, 7 साल का भी पावर में होते हुए और पावर से बाहर होते हुए। आज तो डायरेक्ट मोदी साहब का कंट्रोल है जम्मू कश्मीर में, रियासती प्रशासन सारा, यूटी प्रशासन सब उनके अधीन है। तो आए दिन जो कहते थे हम आतंकवाद की कमर तोड़ देंगे, 2 साल पहले जो फैसला किया, तो भाई आज 2 साल का बच्चा जो मारा गया, शहीद हो गया, उसके लिए कौन जिम्मेवार है? मोदी जी वो कम से कम प्रशासन की गलती के लिए माफी तो मांग दें, उसको अफसोस तो कर दें। अब 5 अगस्त से 15 अगस्त तक हाई अलर्ट था, उसके बावजूद रजौरी में ऐसे ग्रेनेड का हादसा होना। कल आपने देखा होगा कि सांबा में भी दोबारा लोगों ने ड्रोन देखा। ये कब तक ड्रोन देखते रहेंगे? क्या नीति इनकी है, रणनीति? आज हमें लिप सर्विस भाषण नहीं चाहिए, लाल किले में मीठे मीठे भाषण। ग्राउंड स्तर पे, जमीनी स्तर पे जम्मू कश्मीर का आवाम आराम से सम्मानित जिंदगी व्यतीत कर सके। जो सम्मान पहले था राज्य का दर्जा मिलने से पहले, वो इन लोगों का सम्मान नहीं, अपमान भाजपा के लोगों ने किया है।
जितनी ताकत लोगों ने भाजपा को दी उतनी ताकत से इन्होंने उसी दर्जे से फौरी तौर पर फर्श में बिठा दिया। आज लोग सिर्फ सम्मान के लिए जीना चाहते हैं कि डोगरा प्रशासित प्रदेश, जिसमें फ़ख्र से कहते थे अऊं डोगरा, आज उसकी जो आइडेंटिटी है, जब मुबारक मंडी जैसे को और पैसा देते, कांग्रेस ने तो डोगरों की धरोहर को संभालने के लिए प्रोजेक्ट लाया था टूरिज्म के तहत, फिर धीरे धीरे करके ये 7 साल सरकार में रहे, रिपेयर तो कहीं की नहीं और उल्टा होटल में तब्दील करना। क्या ये बदलाव है इनका? क्या ये बदलाव है कि रियासत में कोई आदमी भी यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर में अभी तक इन्वेस्ट नहीं कर पाया 2 साल से? 4G लिया वो भी बड़ी मुश्किल से, स्कूल आपके चल नहीं रहे, कॉलेजों में बच्चे जा नहीं रहे। तो क्या नीति इनकी क्या है? विजिबल इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है और आए दिन जोर ज़बरदस्ती के कारण जिस ढंग से पत्रकार भी आज पत्रकार बोले हैं, हम तो लोग कहते थे विपक्ष की गुहार, और आप लोगों की सुनवाई नहीं हुई, जनरल लोगों की सुनवाई नहीं, जो महंगाई की मार झेल रही है। और कांग्रेस ने एग्रेसिव लीडरशिप दिखाते हुए रोष प्रदर्शन सड़कों पे किया है, किसानों के हक में प्रदर्शन यहाँ पे किया है, लेकिन गूंगी बैरी सरकार है, मानती नहीं। चाहे वो सदन ना चला सके, सदन समय से पहले उनको बंद करना पड़ा, अपने नए मिनिस्ट्री को इंट्रोड्यूस नहीं करवा पाए। तो ये जम्मू कश्मीर की क्या, ये जम्मू कश्मीर के ज़रिए दोबारा यूपी में चुनाव के बारे में ये रणनीति तैयार कर रहे हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर के लोगों को खुदा के हवाले, ऋषि मुनियों को और पीर पैगंबरों के हालत पे छोड़ दिया, जिनके पास आमदन का जरिया कोई नहीं, महंगाई के जरिए खर्चे ज़्यादा हो गए और आज लोग बड़े मुश्किल के दौर से निकल रहे हैं। आज के इस मौजू पे जहाँ पे आपने बात की पत्रकारों की, हम सब लोग पत्रकारों के साथ हैं, वो आपका उसका जिंदा रहना, उनका मजबूत होना ज़रूरी है। कोई भी बात थी संयम से बात की जा सकती थी, कोई और तरीका भी अपनाया जा सकता था, लाठीचार्ज करना मैं समझता हूँ वो मुनासिब नहीं था। तो ये थे हमारे साथ रमन बल्ला जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि लाठीचार्ज जो है ये कोई रास्ता नहीं था। पर एक बयान उस तरफ से ये भी आता हुआ नजर आ रहा है कि हमने किसी के रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट नहीं किया है, हमारे पास कोई चारा नहीं बचा था। अब सवाल तो यही है कि क्या जम्मू कश्मीर की सिर्फ नाते जो है यहाँ पर सियासी रोटियां सेकी जा रही हैं, इसके अलावा जो तस्वीर बदलने की बात हो रही है उसमें कितनी सच्चाई है, वो लोग आप ही हमें बताइए। आपकी क्या राय है जरूर साझा कीजिएगा। तब तक के लिए बने रहें दी अर्थ न्यूज के साथ।